हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। इस वीडियो में हम लोग जून 2024 के जितने भी बिहार के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं उसको देखेंगे। देखिए, इस मंथ का जो सबसे इम्पोर्टेंट बिहार का करंट अफेयर रहा है वो रहा है नागी नकटी डैम, जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसको रामसर साइट के रूप में जो है मान्यता मिल गई है। इसके साथ भारत में टोटल 82 जो है रामसर वेटलैंड साइट हो गए। लेकिन बिहार के इससे पहले 2020 में जो बेगूसराय में कांवर झील है ना, उसको मिला था, ठीक है, पहला। अभी रिसेंटली जो है नागी नकटी जो है बर्ड सेंचुरी, जो कि जमुई में पड़ता है, उसको रामसर वेटलैंड के रूप में स्टेटस मिल गया है। एक ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा इस मंथ का। एक राम कुमार मल्लिक जी हैं, ठीक है, राम कुमार मल्लिक जी, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया। राम कुमार मल्लिक जो थे ये ध्रुपद सिंगर थे, जो कि दरभंगा घराना से बिलोंग करता है। दरभंगा घराना जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, दरभंगा घराना से बिलोंग करता है राम कुमार मल्लिक जी। इनका डेथ हो गया। ये क्या थे? तो ये ध्रुपद सिंगर थे, याद रखना है, ध्रुपद सिंगर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी से रिलेटेड है। देखिए, बिहार के दो लोग हैं, दोनों मधुबनी के ही हैं, ठीक है। दोनों लोगों को जो है साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मिलेगा, तो एक याद रखिए, रिंकी झा ऋषिका, रिंकी झा ऋषिका, जो कि बिलोंग करते हैं मधुबनी से। इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिल रहा है। याद रखिएगा, युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिल रहा है? रिंकी झा ऋषिका को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है सर? तो पोएट्री के कलेक्शन में मिल रहा है। इनका एक कविता का संग्रह है जिनका नाम है नदी घाटी सभ्यता, इसके लिए इनको मिल रहा है पोएट्री कलेक्शन के लिए। रिंकी झा ऋषिका को जो है क्या मिल रहा है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिल रहा है। इसी तरह मधुबनी के एक हैं डॉक्टर नारायण जी। डॉक्टर नारायण जी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिल रहा है फॉर चिल्ड्रेन लिटरेचर के लिए, बच्चों के लिटरेचर के लिए मिल रहा है साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर चिल्ड्रेन लिटरेचर के लिए। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो साहित्य अकादमी से रिलेटेड थे। नारायण जी को मिल रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार फॉर चिल्ड्रन लिटरेचर, एंड रिंकी झा ऋषिका को मिल रहा है पोएट्री कलेक्शन के लिए। रिंकी झा ऋषिका का पोएट्री कलेक्शन जिसके लिए मिल रहा है, उसका उस संग्रह का नाम है नदी घाटी सभ्यता, ठीक है। इसी तरह याद रखिए, देखिए हमारे देश में जो है ना, टोटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 18 थे, लेकिन 19वां जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बनने जा रहा है, जो कि बिहार में बनने जा रहा है। तो वो बेगूसराय में बनेगा। 19वां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का जो बनने जा रहा है वो बेगूसराय में बनने जा रहा है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली आप लोग को पता ही होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको तोड़ दिया गया था खिलजी के द्वारा, तो उसका जो है आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का रिसेंटली इनॉग्रेशन किया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता होना चाहिए 100% नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। यहाँ पे कुछ भी, मतलब नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, सब कुछ सोलर से चलेगा, कोई वेस्टेज नहीं है, 100% जीरो वेस्टेज, जीरो कार्बन, कुछ नहीं। तो नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। ये इंडिया का पहला ऐसा कैंपस है, पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जो नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। आपको पता होना चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 2016 में मान्यता मिली थी, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ये चीज़ याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि पटना में मेट्रो, आपको पता होगा कि पटना में मेट्रो का पहले से ही चल रहा है काम। तो पटना में तो मेट्रो है ही, इसके साथ साथ बिहार में 4 और मेट्रो रेल बनाया जाएगा। कहाँ कहाँ बनाया जाएगा? एक दरभंगा, जहाँ मैं रहता हूँ, फिर दरभंगा से सटा हुआ मुजफ्फरपुर, वहाँ भी बनेगा मेट्रो, और उसके बाद गया और भागलपुर, गया और भागलपुर, तो ये 4 जगह और मेट्रो बनेंगे, ठीक है, मेट्रो बनेंगे। अब रहा सर इसमें कैसे रुपया कहाँ से आएगा ये बिहार सरकार को जो 4 मेट्रो बना रहा है? देखिए, इस पर वर्ल्ड बैंक लोन देगा 60%, और 20% सेंट्रल गवर्नमेंट और 20% स्टेट गवर्नमेंट देगा, ठीक है। ये दोनों, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 4 मेट्रो बनने वाला है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर, और इसमें ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट रहेगा। रिसेंटली जो है ना, मैंगो महोत्सव मनाया गया, आम का महोत्सव मनाया गया था पटना के ज्ञान भवन में, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अशोक कुमार चौधरी जी को आम शिरोमणि अवार्ड मिला है, अशोक कुमार चौधरी जी को, ठीक है। और आपको पता हो तो आपको पता होना चाहिए भारत में बिहार का चौथा रैंक है मैंगो प्रोडक्शन में। लेकिन हमारे बिहार डिस्ट्रिक्ट में कहेगा कौन सा जो है बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो आम का सबसे उत्पादन ज़्यादा करता है? तो वैशाली करता है, ठीक है, वैशाली, ये याद रखिए। हमारे हॉस्पिटल जो है, पूर्णिया के एक हॉस्पिटल है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है पूर्णिया के, माथाचक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और वैशाली के एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इस दोनों हॉस्पिटल को ना नेशनल जो है क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मिला है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जो है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट मिला है।
मतलब यहाँ का क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये दोनों जो हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर माताचक पूर्णिया और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर धनुषी वैशाली, पूर्णिया का एक हॉस्पिटल है, एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, इन दोनों को क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट मिला है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड क्लास बर्ड म्यूजियम बनाया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास विश्व लेवल का जो है एक बर्ड म्यूजियम बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? जमुई डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है कि करमचट डैम ऑफ कैमूर एंड रोहतास बाउंड्री पे जो बिलोंग करता है, करमचट डैम जो है, करमचट डैम, इसको जो है सरकार जो है, इसको आपको पता होना चाहिए टूरिस्ट की वजह से बहुत ही ज़्यादा फोकस रहा है। तो करमचट डैम याद रखिएगा कहाँ पे है। तो देखिए करमचट डैम जो है कैमूर और रोहतास के बाउंड्री पे, लेकिन अगर पूछे कहाँ पे है तो करमचट डैम के बारे में आप बोल, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, कैमूर कैमूर आंसर मारिएगा, ठीक है। तो ये करमचट डैम जो है न्यूज में रहा है ड्यू टू द टूरिस्ट एट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। एक क्वेश्चन याद रखिए कि हमारा जो फाइनेंस कमीशन है, 16th फाइनेंस कमीशन जो है, इसका ईस्टर्न रीजन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, राजगीर में हुआ था। और बिहार सरकार का जो रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट है ना, इन्होंने एक पोर्टल जारी किया था जिसका नाम था प्री मार्जिन प्लस। प्री मार्जिन आपको पता होना चाहिए, लैंड सर्वे जो बिहार में हो रहा है इसी के लिए उन्होंने एक पोर्टल निकाला था। बिहार सरकार के रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने प्री मार्जिन प्लस पोर्टल निकाला था, ठीक है। बस इतना याद रखिए। 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में मैंने बताया। 16th फाइनेंस कमीशन का जो ईस्टर्न रीजन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो राजगीर में हुआ था। 2-3 क्वेश्चन और याद रखिए। एक लार्जन एंड टुब्रो कंपनी जो है, लार्जन एंड टुब्रो, ये कंपनी जो है ना हमारा लखीसराय में जो है ना 185 मेगावाट का सोलर पीवी प्लांट लगाने जा रहा है। लखीसराय में L&T कंपनी जो है लखीसराय में 185 मेगावाट का सोलर पीवी प्लांट लगाने वाला है, ठीक है। उसके बाद याद रखिए जो नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट है, नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि औरंगाबाद में पड़ता है, इसको सरकार बढ़ा रही है, मतलब इसका सेकेंड फेज एक्सटेंशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या एक्सटेंड करेगा? तो देखिए इसमें एक्सटेंड ये करेगा कि इसमें 3 नया यूनिट और खोला जाएगा, जिससे इसका कैपेसिटी जो है ना, जो कि अभी 1980 मेगावाट कैपेसिटी ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये 4380 हो जाएगा, मतलब कि दुगना से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो नवीनगर थर्मल पावर प्लांट जो कि औरंगाबाद में बिलोंग करता है, उसका सेकेंड फेज एक्सटेंशन को अप्रूवल मिल गया है, जिसकी वजह से इसका कैपेसिटी जो है दुगना से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और याद रखिए कि देखिए जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पैनल होता है, मतलब जीएसटी में रेट में कुछ अगर बदलाव करता है ना तो उसका एक रैशनलाइजेशन पैनल बनाया जाता है कुछ लोगों का। उसमें बहुत सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर जो रहते हैं उसके ग्रुप एक होते हैं, जिसको कहा जाता है जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पैनल। तो उसका अभी हेड बनाया गया था, ठीक है। एक्चुअली उसको कहा जाता है कन्वेंटर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पैनल। सम्राट चौधरी जो हमारे बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उनको बनाया गया जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पैनल का हेड बनाया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, वो थे सुरेश कुमार जी थे, लेकिन अभी सम्राट चौधरी बिहार के जो है ये जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पैनल के हेड बनाए गए हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि पद्मश्री आर्टिस्ट ऑफ बिहार एक किताब है, पद्मश्री आर्टिस्ट ऑफ बिहार। इसमें बिहार के जितने भी पद्मश्री जिसको जिसको मिला है उसी के ऊपर ये लिखा गया किताब है। इसको किसने लिखा है? तो अशोक कुमार सिन्हा जी ने लिखा है। अशोक कुमार सिन्हा जी ने लिखा है पद्मश्री आर्टिस्ट ऑफ बिहार। आईआईटी पटना और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी के बीच में एक MOU हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है। तो पूछेगा किस किस चीज़ से रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ है? 5G से रिलेटेड, 6G से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इससे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आईआईटी पटना ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में? तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि जून 2024 के लिए बिहार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू एवरीवन।